स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं स्टीफन कोवी की बहुत ही मशहूर किताब प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें पर। ये किताब, जैसा कि स्रोत बताते हैं, सिर्फ सक्सेस या पैसा कमाने के बारे में नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल। ये कुछ और गहरी बात करती है। हाँ, बिल्कुल। ये असल में ईमानदारी, एक मकसद और बैलेंस के साथ जीने की बात करती है। ये 7 आदतें, या कहें कि जीवन जीने के कुछ अच्छे तरीके, हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं। मतलब बाहरी सफलता से ज्यादा ये हमारे कैरेक्टर, हमारे चरित्र पर फोकस करती है। स्कूल हो, काम हो, रिश्ते हो, हर जगह। तो चलिए इन आदतों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। पहली आदत, प्रोएक्टिव बने। इसका मतलब सिर्फ भागदौड़ करना तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रोएक्टिव होने का मतलब है ये समझना कि जो भी होता है और हम उस पर जैसे रिएक्ट करते हैं, उसके बीच में एक स्पेस है, एक खाली जगह। अच्छा, अब आगे? दूसरी आदत है अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे पहले से सब सोच लो। हाँ, एक तरह से। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप जा कहाँ रहे हैं, आपकी मंजिल क्या है, आप कैसा इंसान बनना चाहते हैं। अपने लिए एक विजन, एक मिशन स्टेटमेंट बनाना। ओके। जब ये क्लियर होगा, तभी तो आप रोज के फैसले उस दिशा में ले पाएंगे, है ना? वरना तो बस भटकते रहेंगे। बात तो सही है। तो पहले जिम्मेदारी ली, फिर दिशा तय की। तो तीसरी आदत शायद उस रास्ते पर चलने के बारे में है। पहली चीजें पहले रखें। एकदम सही पकड़ा। यह आदत है प्रायोरिटीज की, एक्शन की। और ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये है सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट कैसे? मतलब जो चीजें वाकई जरूरी हैं, आपकी सेहत, आपके रिश्ते, आपका जरूरी काम, उन पे फोकस करना। ना कि सिर्फ उन चीजों पर जो मजेदार हैं या आसान हैं या जो अभी एकदम से सामने आ गई हैं। विकर्षणों को, डिस्ट्रैक्शंस को ना कहना सीखना, वो बहुत जरूरी है। ये पहली 3 आदतें हमें खुद पर जीत दिलाती हैं, पर्सनल विक्ट्री। अच्छा, तो ये हो गई पर्सनल विक्ट्री की आदतें। अब आते हैं लोगों के साथ इंटरैक्शन पर, पब्लिक विक्ट्री। चौथी आदत, जीत जीत सोचें, थिंक विन विन। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये हमेशा प्रैक्टिकल है हर सिचुएशन में? देखिए, कोवी कहते हैं कि एक मानसिकता है, एक फिलॉसफी। ये इस सोच पर आधारित है कि सबके लिए काफी है। ऐसा नहीं है कि मेरी जीत के लिए आपका हारना जरूरी है। कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसे समाधान निकालें जिससे सबका फायदा हो, या कम से कम कोई हारा हुआ महसूस न करे। आपसी सम्मान, आपसी लाभ। और ऐसे विन विन समाधान तक पहुंचने के लिए शायद अगली आदत बहुत जरूरी है। आदत नंबर 5, पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाने की। मुझे लगता है ये वाकई बहुत मुश्किल है। हम सब अपनी ही कहना चाहते हैं पहले। बिल्कुल, और इसीलिए ये इतने पावरफुल है। ये कहती है कि भाई, बोलने से पहले सुनो, और सुनो भी कैसे? सिर्फ कान से नहीं, दिल से। सामने वाले के नजरिए को, उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो। एम्पैथेटिक लिसनिंग। एम्पैथेटिक लिसनिंग। जब किसी को लगता है ना कि हाँ, मुझे समझा जा रहा है, तभी वो आपकी बात सुनने को तैयार होता है। विश्वास वहीं से बनता है। समझ गई। तो पहले विन विन का इरादा रखा, आदत 4, फिर दूसरे को अच्छे से समझा, आदत 5। तो छठी आदत, सिनर्जी बनाए। ये इन सब का नतीजा है। बिल्कुल। सिनर्जी का सीधा सा मतलब है कि जब लोग एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे को समझते हुए मिलकर काम करते हैं, तो जो नतीजा निकलता है वो उन सब के अकेले अकेले काम करने के जोड़ से कहीं ज्यादा होता है। अच्छा, मतलब 1 + 1 = 3 जैसा? वो मिलकर कुछ नया, कुछ बेहतर बना सकते हैं। क्रिएटिव कॉपरेशन। क्या बात है। तो हमने पर्सनल विक्ट्री की बात की, आदत 1, 2, 3, पब्लिक विक्ट्री की आदत 4, 5, 6। अब ये आखिरी आदत, 7वीं, आरी तेज करें। शार्पन द सॉ। ये नाम थोड़ा अजीब सा नहीं है? हाँ, ये नाम एक कहानी से आता है। एक लकड़हारा था जो पेड़ काट रहा था, लेकिन उसकी आरी की धार चली गई थी। कोई उसे कहता है कि भाई रुककर आरी तेज कर लो, तो वो कहता है नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पेड़ काटना है। ओह, तो मतलब ये कि लगातार चलते रहने के लिए, इफेक्टिव बने रहने के लिए खुद को रिचार्ज करना, अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। कोई 4 आयामों की बात करते हैं। शारीरिक, यानी बॉडी का ध्यान रखना, व्यायाम, खाना, आराम। मानसिक, यानी दिमाग को तेज रखना, पढ़ना, सीखना। सामाजिक या भावनात्मक, यानी रिश्तों को नरिश करना। और आध्यात्मिक, यानी आपके वैल्यूज, आपका सेंटर, शायद मेडिटेशन या नेचर। इन चारों को रिन्यू करना। अच्छा, मतलब बैलेंस। हाँ, संतुलन और नवीनीकरण।
इसके बिना बाकी 6 आदतें भी लंबे समय तक काम नहीं करेंगी। तो कुल मिलाकर ये किताब सिर्फ कुछ करने की लिस्ट नहीं दे रही, ये एक पूरा नजरिया दे रही है कि असली बदलाव, असली प्रभाव अंदर से आता है। बिल्कुल, सार यही है, जिम्मेदार बनो, दिशा तय करो, जरूरी काम पहले करो, सबके भले का सोचो, पहले सुनो, टीम में काम करो और अपना ख्याल रखो। ये आदतें किसी के लिए भी हैं, बच्चे हों, बड़े हों, कोई भी हो। ये एक बैलेंस्ड और असरदार जिंदगी की चाबियां हैं। ये आदतें वाकई जिंदगी को सिर्फ ज्यादा इफेक्टिव नहीं, बल्कि शायद ज्यादा मीनिंगफुल, ज्यादा सार्थक बनाने में मदद कर सकती हैं। निश्चित रूप से। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर आज किसी को इन 7 आदतों में से सिर्फ एक को चुनना हो, जिसे वो पूरी तरह अपनी जिंदगी में उतारें, तो वो कौन सी आदत होगी जिससे सबसे बड़ा पॉजिटिव बदलाव आ सकता है और क्यों? सोचिएगा जरूर।